Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So in this video, we will discuss about brokerage and placing. Brokerage and placing आपके बीकॉम एंड एमकॉम सिलेबस एंड यूजीसी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ ये आपके वेरियस बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। So let's get started without wasting any time. So first we will discuss about brokerage. So let's understand with an example. ये कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड। इन XYZ लिमिटेड को क्या करने हैं, 100 इक्विटी शेयर मार्केट के अंदर इश्यू करने हैं। तो ये सब इश्यू करने के लिए उनको पर्सन कहाँ से मिले, इसके लिए वो क्या करती है, एक ब्रोकर को हायर करती है, मिस्टर पी कोई ब्रोकर है जिनको कंपनी हायर करती है। इन दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कंपनी के लिए इक्विटी शेयर्स के एप्लीकेंटी को कौन ढूंढ कर देगा, मिस्टर पी ढूंढ कर देगा। मिस्टर पी क्या होगा, XYZ कंपनी और एप्लीकेंटी के बीच में मीडिएटर का काम करेगा कि मिस्टर पी अपने ऑफिस के अंदर जितने भी इन्वेस्टर हैं या फिर उनके जितने भी सोर्सेज हैं उनसे इन कंपनी के शेयर्स को परचेज करने वाले एप्लीकेंटीज को सर्च करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है मिस्टर XYZ कंपनी के साथ। और इसके बदले में मिस्टर पी कंपनी से क्या करेगा, कुछ फी चार्ज करेगा। इस फी को ही हम क्या कहेंगे, ब्रोकरेज। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी सारी रिस्क किसके ऊपर होता है, कंपनी के ऊपर होता है। मिस्टर पी सिर्फ आपके मीडिएटर का काम करता है। वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना होने की कंडीशन में मिस्टर पी का इक्विटी शेयर्स को परचेज करने या फिर उनके रिस्क से रिलेटेड कोई भी उनकी लायबिलिटी नहीं होती। सो ये क्या है, आपके ब्रोकर। द नेक्स्ट, प्लेसिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिंग। देखिए, प्लेसिंग और अंडर राइटिंग कमीशन काफ़ी एक दूसरे से जुड़ते हुए टॉपिक हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस है। वो क्या है, लेट्स से ये कोई कंपनी है MNP लिमिटेड, कोई कंपनी है। इन्होंने क्या किया, मिस्टर W को एज अ मीडिएटर कॉन्ट्रैक्ट किया। इनको अपनी कुछ सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर इशू करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मिस्टर W को मीडिएटर के रूप में अपॉइंट किया। मिस्टर W के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि सिक्योरिटीज के इशू से लेकर उसके अलॉटमेंट तक की जितनी भी प्रोविजंस होंगे, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, उनको कौन बेयर करेगा, मिस्टर W करेगा। और मिस्टर W इनके लिए क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। इसके बदले में वो क्या लेंगे, कंपनी से कुछ फीस चार्ज करेंगे। लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन और प्लेसिंग के अंदर क्या डिफरेंस है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो रिस्क है वो प्लेसिंग की कंडीशन के अंदर कंपनी का ही रहता है। मिस्टर W कंपनी के साथ इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं करते कि अगर इन फ्यूचर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को रिसीव नहीं हुआ तो वो बैलेंस जितने भी शेयर है उनको परचेज कर लेंगे। इस तरीके का एग्रीमेंट वो कंपनी के साथ नहीं करते। उनका सिर्फ कंपनी के शेयर इशू के मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट होगा और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिस्क आपका कंपनी का ही रहेगा। सो ये है आपका प्लेसिंग। आई होप दिस इज क्लियर, एंड if you like the video, please share and subscribe, and thank you for watching the video.